हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। मैं पूजा आपका आपके चैनल में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमने हमारी पॉलिटी की सीरीज को स्टार्ट कर रखा है, जिसके अंदर हमने 15 यानी कि 15 चैप्टर को कर लिया है और आज हम हमारा 16 चैप्टर करेंगे जो रिलेटेड है उपराष्ट्रपति से। कल हमने राष्ट्रपति को देखा, उनकी शक्तियों को देखा, जो उनके अनुच्छेद थे उन अनुच्छेदों को देखा, उनके कार्य को देखा, वे किस किस पद की नियुक्ति कर सकते हैं उसको देखा, जो जो शक्तियां हैं जैसे कि आपातकाल की शक्ति है उनके पास, लोकसभा को भंग करने की शक्ति है उनके पास, उनकी सारी शक्तियों को हमने देखा। तो आज हम उपराष्ट्रपति को करेंगे, जिनका वर्णन हमारे संविधान के आर्टिकल 63 से लेकर 69 तक किया जाता है। ठीक है, तो जब हम इनका वर्णन करते हैं तो हम एक एक अलग अलग तरीके से इनका वर्णन करते हैं। आर्टिकल 63 में क्या है? आर्टिकल 63 में है उपराष्ट्रपति का पद। क्या है? उपराष्ट्रपति का पद है जो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। आर्टिकल 64 में है कि जो उपराष्ट्रपति है वह किसकी तरह कार्य करता है? वह राष्ट्रपति की तरह कार्य करता है। लेकिन कब? जब क्या होगा? राष्ट्रपति अनुपस्थित होगा। लेकिन उपराष्ट्रपति क्या है? एक सभापति है। किसका सभापति है? राज्यसभा का सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति है। आगे हम देखते हैं आर्टिकल हमारा 64। हमें पता है कि जो हमारी संसद है, ठीक है, संसद के दो सदन हैं, एक होती है लोकसभा और एक होती है हमारी राज्यसभा। लोकसभा के मेंबर होते हैं हमारे 545 और राज्यसभा के मेंबर होते हैं हमारे 245। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वह इन 545 में से ही एक को क्या बनाया जाता है? अध्यक्ष बनाया जाता है और एक को क्या बनाया जाता है? उपाध्यक्ष बनाया जाता है। और जो ये होते हैं ना राज्यसभा, इसके 245 मेंबरों में से किसी को भी सभापति नहीं बनाया जाता। सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति ही क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। लेकिन जो उपसभापति होता है ना, उसका चुनाव जो ये 245 सदस्य होते हैं इन्हीं के अंदर से एक व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनाया जाता है। तो उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति सभापति है किसका? राज्यसभा का। यह वर्णन किस में किया गया है? यह वर्णन किया गया आर्टिकल 64 के अंदर, यह वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल आता है हमारा 65 के अंदर बताया गया है कि जब भी राष्ट्रपति क्या हो? अनुपस्थित हो। अनुपस्थित किस कारण से हो सकता है? या तो उस पर महाभियोग की प्रतिक्रिया करके उस पर क्या हो? अब महाभियोग द्वारा उसको हटा दिया गया हो, या वह बीमार हो, या कहीं विदेश यात्रा पर गया हो। ठीक है, तो उस समय जो उपराष्ट्रपति है वह किसकी तरह कार्य करेगा? राष्ट्रपति की तरह कार्य करेगा। यानी कि राष्ट्रपति की तरह वह क्या है? कार्यवाहक है। ठीक है, इसका वर्णन है अनुच्छेद 65 में। और जब राष्ट्रपति अनुपस्थित है उस समय जो राष्ट्रपति की जितनी भी पावर होंगी वो सब किसके पास होंगी? उपराष्ट्रपति के पास होंगी। और उपराष्ट्रपति को सैलरी भी किसकी दी जाएगी? वेतन भी किसका? वेतन तथा भत्ते किसके दिए जाएंगे? राष्ट्रपति के दिए जाएंगे। और हमें पता है कि उपराष्ट्रपति को केवल 6 महीने यानी कि राष्ट्रपति का पद खाली होने के 6 महीने के अंदर हमें इस पद को फिल करना होता है ना, तो अधिकतम से अधिकतम 6 महीने के लिए एक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह कार्य कर सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल नंबर 66 आर्टिकल कहता है कि निर्वाचन। किसका वर्णन किया गया है इसमें? निर्वाचन का। जो उपराष्ट्रपति की निर्वाचन की जो प्रक्रिया है ना, उसका वर्णन किसमें किया गया है? आर्टिकल 66 में किया गया है। आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन किया गया है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होगा? 5 साल का होगा। मान लीजिए कि एक व्यक्ति को उपराष्ट्रपति चुना गया, उसको सिर्फ 1 साल ही हुआ था उपराष्ट्रपति पर काम करते हुए, फिर कुछ भी मान लीजिए कि या तो उसकी मृत्यु हो गई या उस पर महाभियोग लगाकर उसको त्याग देना पड़ा या कुछ भी कारण हुआ और वह अपने पद से क्या हो गया? हटा दिया गया। तो जो नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा ना, वह कितने साल के लिए हो गया? 5 साल के लिए होगा, ना कि जो इसके 4 साल बचे हुए थे ना उसके लिए नहीं होगा उसका निर्वाचन होगा पूरे के पूरे 5 साल के लिए। वह पूरे के पूरे 5 साल के लिए कार्य करेगा, ना कि बचे हुए समय के लिए। तो यह उपराष्ट्रपति के लिए एक महत्वपूर्ण बात है। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 68। आर्टिकल 68 कहता है कि अगर उपराष्ट्रपति का त्याग हो गया, मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया, तो जितना शीघ्र हो सके, ठीक है, यथाशीघ्र
जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र आपको क्या करना है, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति करनी है। राष्ट्रपति के लिए तो क्या था, 6 महीने का टाइम दिया जाता था ना, कि 6 महीने के अंदर आपको क्या करना है, राष्ट्रपति का निर्वाचन करना है, राष्ट्रपति की पोस्ट को फिल करना है। लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, बस ये है कि हाँ जितना जल्दी हो सके, यह था शीघ्र, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको उपराष्ट्रपति का चुनाव करना है। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल नंबर 69 आर्टिकल कहता है कि राष्ट्रपति क्या करता है, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। यानी कि उपराष्ट्रपति की जो शपथ है, शपथ का जो प्रावधान है, जो शपथ का नियम है, वह किसके अंदर है, आर्टिकल 69 के अंदर है। और शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति जी उपराष्ट्रपति को क्या दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। और जो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है वह कौन सी होती है, वह होती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा ही क्या किया जाता है, इनको चुना जाता है, यानी कि इनका निर्वाचन किया जाता है। और इनकी योग्यता की अगर हम बात करें तो जो योग्यताएं राष्ट्रपति के लिए हैं वही योग्यताएं किसके लिए हैं, उपराष्ट्रपति के लिए। जैसे कि 35 वर्ष का होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर ना होना चाहिए, मतलब दिवालिया पागल नहीं होना चाहिए। तो ये सब योग्यताएं किसके लिए हैं, ये हैं हमारे उपराष्ट्रपति जी के लिए, ठीक है। और जब इनको पद से हटाना होगा, यानी कि जो इन पर महाभियोग की प्रक्रिया चलेगी वह किस में चलेगी, वह राज्यसभा में चलेगी, ठीक है। लेकिन सलाह किसकी होगी, सहमति किसकी होगी, लोकसभा की इसमें सहमति होगी। अब हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए, उस पद का नाम बताइए जो क्या होता है, अपने सदन का क्या होता है, प्रमुख होता है, लेकिन इस सदन का क्या नहीं होता, सदस्य नहीं होता, तो वह होता है उपराष्ट्रपति। जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का सदस्य ना होते हुए भी क्या होता है, इसका सभापति होता है। तो आइए अब हम उपराष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं जो निम्नलिखित प्रकार से हैं। भारत के फर्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है, तो किससे की जा सकती है, संयुक्त राज्य अमेरिका से, फ्रांस से, दक्षिणी अफ्रीका से या मिस्र से। तो किससे, संयुक्त राज्य अमेरिका से इसकी तुलना की जाती है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, भारत में उपराष्ट्रपति का पद कैसा है, संविधान में प्रारंभ से ही है, एक संवैधानिक संशोधन द्वारा सर्जित है, एक संसदीय अधिनियम द्वारा सर्जित किया गया है, या राष्ट्रपति अपने सहायक के रूप में उसकी नियुक्ति करता है। तो क्या है, संविधान में प्रारंभ से ही उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है। तो क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए उसके बारे में बताना, हमें नहीं के बारे में बताना है। तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। वह कम से कम 35 वर्ष की आयु का होना चाहिए, हाँ जी बिल्कुल होना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य हो, ये आवश्यक नहीं है ना, ये है ही नहीं, क्योंकि वह राज्य का क्या होता है, सभापति होता है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य वह नहीं होता है। जो उपसभापति होता है ना, वह क्या होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि उपराष्ट्रपति क्या है, ऑप्शन ए है लोकसभा का सदस्य होता है, नहीं, किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, या संसद सदस्य नहीं होता। तो क्या होता है, संसद का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 5 क्वेश्चन कहता है कि उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब हमें क्या बताना है, सही बताना है। वह लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, नहीं, लोकसभा का अध्यक्ष तो कौन होता है, अध्यक्ष, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पीकर बोलते हैं। वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है, क्योंकि इसे तो हम क्या कहते हैं, सभापति कहते हैं। वह लोकसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, नहीं। वह भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का पदेन अध्यक्ष होता है, नहीं। वह क्या होता है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, जिसे क्या कहा जाता है, सभापति कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 6 क्वेश्चन कहता है, राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन करता है, या सभापति तब कौन करता है, तो कौन करता है, उपराष्ट्रपति जी इनका संचालन करते हैं। राष्ट्रपति तो क्या होता है, हमारा संवैधानिक प्रधान होता है, प्रधानमंत्री क्या होता है, हमारा वास्तविक प्रधान होता है, और स्पीकर क्या होता है, यह लोकसभा का अध्यक्ष
होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 7। तो 7 क्वेश्चन कहता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं। तो कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य या राज्यसभा के सभी सदस्य। देखिए, जब भी उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो उसमें संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के सदस्य क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें जब हमने देखा था कि जो राष्ट्रपति है उसका चुनाव किया जाता है तो उसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, इनके ओनली निर्वाचित सदस्य ही क्या करते हैं? पार्टिसिपेशन करते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के पद में मनोनीत भी और निर्वाचित भी दोनों के दोनों सदस्य क्या करते हैं? पार्टिसिपेशन करते हैं। इसके अंदर जो उपराष्ट्रपति होगा, इसके जो निर्वाचन प्रक्रिया होगी उसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य क्या करेंगे? पार्टिसिपेशन करेंगे। तो आंसर है हमारे संसद के दोनों सदनों के सदस्य। 8 क्वेश्चन कहता है कि उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। हमने देखा था कि मिनिमम आयु तो कितनी थी? 35 वर्ष थी। अब अधिकतम के लिए कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति के लिए भी कोई सीमा नहीं थी ना, उसी प्रकार उपराष्ट्रपति के लिए भी कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से नहीं। प्रत्यक्ष रूप से तो किसका आता है? लोकसभा का होता है, क्योंकि जनता वोट करती है ना। अप्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 10 क्वेश्चन कहता है कि उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। तो कौन सी अपनाई जाती है? सूची पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति, संचयी मत पद्धति या समानुपातिक प्रतिनिधित्व या एकल संक्रमणीय पद्धति। तो कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व व एकल संक्रमणीय पद्धति को अपनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11 क्वेश्चन कहता है कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक होता है। हमने देखा था कि जो राष्ट्रपति है उनके लिए 50 सदस्यों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए और 50 सदस्यों द्वारा क्या होना चाहिए? प्रस्तावित होना चाहिए। और उपराष्ट्रपति के लिए क्या है? 20 सदस्यों द्वारा अनुमोदित और 20 सदस्यों द्वारा क्या होना चाहिए? प्रस्तावित होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 12 क्वेश्चन कहता है कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन की निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्यों को अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। तो कितने का होना चाहिए? 20 सदस्यों का अनुमोदन और 20 सदस्यों का क्या होना चाहिए? प्रस्तावित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 13 क्वेश्चन कहता है कि नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करवाना पड़ता है। अगर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो इसका आंसर है 15,000। लेकिन अब करंट में यह जो राशि है वह चेंज हो चुकी है, तो यह किसका क्वेश्चन है? करंट का क्वेश्चन है, हम इसे नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14 क्वेश्चन कहता है संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है। तो क्या प्रावधान हमने देखा था ना, 63 से लेकर हमने 69 तक देखा था। 63 में तो क्या था? पद के बारे में था। 64 में एज ए सभापति था। 65 में क्या था? राष्ट्रपति की तरह कार्य करेगा। 66 में क्या था? निर्वाचन था। 67 में उसका कार्यकाल था। 68 में क्या था? जितनी जल्दी हो सके पद को, जो रिक्त पद हो चुका है ना उपराष्ट्रपति का, उसको फिल करो आप। और 69 के अंदर थी उपराष्ट्रपति की शपथ। तो कहीं भी दोबारा से चुनाव यानी कि दोबारा से पुनः निर्वाचन होने का कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया था। तो इसका आंसर आ जाएगा कुछ भी नहीं। तो संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 15 क्वेश्चन कहता है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करते हैं। कौन तय करता है? राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, राज्यसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष। तो कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय इनके जो विवाद होंगे ना उनका निपटारा करेगा। हमने देखा था ना कि न्यायालय को यह पावर दी गई है कि महाभियोग की प्रक्रिया सबसे पहले तो राज्यसभा में स्टार्ट होगी, फिर वह सर्वोच्च न्यायालय में जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय एक कमेटी टेबल का गठन करेगा जो इसकी जांच करेगी, उसके बाद फाइनल डिसीजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16
उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? हमने देखा ना कौन कौन करता है, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा के सदस्य नहीं, ये अकेले नहीं कर सकते। राज्यसभा के सदस्य भी अकेले नहीं कर सकते। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य दोनों ही क्या करते हैं? उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। लेकिन लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य किस में पार्टिसिपेट करते हैं? वह राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 17 क्वेश्चन कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है कैसे? संसद के दोनों सदनों द्वारा। हाँ जी, दोनों सदनों में कौन आएगी? लोकसभा और राज्यसभा। संसद के दोनों सदन तथा विधानसभाएं नहीं, ये तो राष्ट्रपति के लिए जाएंगी। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं, लोकसभा के सदस्यों द्वारा नहीं, तो किसके द्वारा होगा? संसद के दोनों सदनों द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 18 क्वेश्चन कहता है उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? तो कौन चुनता है? वही निर्वाचन मंडल जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं नहीं, क्योंकि इनकी राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया में तो कौन थे? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाएं। ठीक है, तो राज्यसभा के सदस्य नहीं, ये अकेले नहीं कर सकते। संसद के सदस्यों द्वारा बनाया निर्वाचन मंडल या संसद की संयुक्त बैठक नहीं, जो संसद के सदस्यों में दोनों आएंगे ना, लोकसभा भी और राज्यसभा भी, इनके दोनों, तो क्या आ जाएगा? संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचन मंडल, यानी कि दोनों सदन आएंगे और इनका जो मंडल होगा वही क्या करेगा? चुनाव की प्रक्रिया कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 19 क्वेश्चन कहता है जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे होते हैं, तो कौन होते हैं? संसद के। हाँ जी, संसद में दोनों आएंगे, लोकसभा और राज्यसभा। अकेली लोकसभा नहीं कर सकती, अकेली राज्यसभा नहीं कर सकती, मंत्रिमंडल नहीं कर सकता, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 क्वेश्चन कहता है मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में संवैध संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है? तो इस प्रक्रिया को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया है? 11वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1961 या 16वां संविधान संशोधन 1963 या 23वां संविधान संशोधन 1970 या 27वां संविधान संशोधन 1971। तो इसको हमने समाप्त किया है 11वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कब किया गया था? 1961 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 21 उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो कितने वर्ष की होती है? 5 वर्ष की होती है। कितने वर्ष की होती है? 5 वर्ष की यह अवधि होती है। और यह कौन से आर्टिकल में बताया गया है इसका कार्यकाल? वह बताया गया है 67 आर्टिकल में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल को बताया गया है। आता है हमारा 22 क्वेश्चन कहता है कि उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है? हमारे माननीय राष्ट्रपति जी उपराष्ट्रपति जी को पद की शपथ दिलाते हैं। और यह वर्णन किस में किया गया है? आर्टिकल 69 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति को पद की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन कहता है कि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किससे संबोधित करता है? तो किसे देता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को या मुख्य न्यायाधीश को? तो उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति जी को देते हैं। और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 24 उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है? यह करंट का क्वेश्चन है जिसे हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है? तो किसके समतुल्य मिलता है? राष्ट्रपति के नहीं। राष्ट्रपति के समतुल्य तो कब मिलेगा? जब वह एज ए राष्ट्रपति क्या करेगा? कार्य करेगा। प्रधानमंत्री के नहीं। लोकसभा अध्यक्ष के जी बिल्कुल। वह लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में उसको क्या दिया जाता है? वेतन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 26 क्वेश्चन कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति को 1,25,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलता है, उसे निम्न में से किसके समान भत्ता मिलता है? यह जो संख्या है वह अब चेंज हो चुकी है, लेकिन हमारा क्वेश्चन है कि किसके समान उसको वेतन मिलता है? तो किसके समान मिलता है? एक संसद के सदस्य के समान उसको वेतन प्राप्त होता है। देखो, संसद के 2 सदन होंगे,
लोकसभा और राज्यसभा। जो लोकसभा का सदस्य होगा इसी में से एक कोई तो क्या बना रखा है इन्होंने, अध्यक्ष बना रखा है ना, ठीक है। और जो राज्यसभा का सभापति होगा उसको भी जो सैलरी है किसके तरह मिलेगी, एक अध्यक्ष के जितनी इस अध्यक्ष की सैलरी है उतनी ही किसकी है, सभापति की। लेकिन जब यह एज ए राष्ट्रपति कार्य करता है तो उस समय जो भी भत्ते वेतन राष्ट्रपति को प्राप्त होते हैं वह सभी शक्तियां भत्ते वेतन किसको प्राप्त होते हैं, उपराष्ट्रपति जी को प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 27। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है। यानी कि कहने का अभिप्राय है कि अभी उपराष्ट्रपति को पूरे 5 साल नहीं हुए पद पे बैठे हुए को, लेकिन फिर भी आप उसको हटा रहे हो तो उसकी प्रक्रिया किसके द्वारा की जाएगी, किसको यह अधिकार प्राप्त है, राज्यसभा को है, संसद को है, लोकसभा को है, सर्वोच्च न्यायालय को। तो किसको है, राज्यसभा को यह अधिकार प्राप्त, क्योंकि वह किसका पदेन अध्यक्ष है, वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष है उपराष्ट्रपति। और किसकी सलाह पर, लोकसभा की सलाह पर राज्यसभा में यह प्रक्रिया स्टार्ट की जाती है महाभियोग की, और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है वह जांच करती है और इस प्रक्रिया की शुरुआत या संचालन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 28 क्वेश्चन कहता है भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने करने का प्रस्तावित किया जा सकता है किसमें, केवल लोकसभा में नहीं, क्योंकि वह लोकसभा का क्या नहीं होता, अध्यक्ष नहीं होता। संसद के किसी भी सदन में नहीं, वह किसी भी सदन में नहीं ले जा सकते। संसद की संयुक्त बैठक में नहीं, केवल राज्यसभा में ही क्या हो सकती है, प्रक्रिया हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 29। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है, तो कौन निकाल सकता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति की सहमति से लोकसभा नहीं, लोकसभा की सहमति से राज्यसभा जी बिल्कुल, राष्ट्रपति की सहमति से राज्यसभा नहीं। वह क्या है, लोकसभा की सहमति से राज्यसभा राष्ट्रपति को पद से निकाल सकती है। और किस प्रक्रिया द्वारा, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व पद से हटाया जा सकता है, कैसे, राष्ट्रपति द्वारा नहीं, सर्वोच्च न्यायालय की श्रुति पर राष्ट्रपति द्वारा नहीं, राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा करे, जी बिल्कुल। कहाँ पर होगी यह प्रक्रिया, राज्यसभा में होगी, लेकिन स्वीकृति किसकी चाहिए, लोकसभा की भी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 31 क्वेश्चन कहता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है जबकि राष्ट्रपति क्या हो, अनुपस्थित हो, अपना कार्य करने में असक्षम हो या बीमार हो। तो उपरोक्त सभी मामलों में या तो जो राष्ट्रपति अपने पद का त्याग कर चुका हो, या अनुपस्थित हो, या बीमार हो, या कहीं बाहर यात्रा पे गया हो, ठीक है, अपना कार्य करने में असक्षम हो, तो इस समय में उपराष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति की तरह कार्य करेगा और उसको वेतन भत्ते शक्ति किसके तरीके से प्रदान होगी, राष्ट्रपति के जैसे ही प्रदान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में सभी कार्य करता है, नहीं। उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त हैं, हाँ जी बिल्कुल हैं। वह राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों की शक्तियों का प्रयोग करता है, नहीं, उपरोक्त में से नहीं। देखिए, तो वह जब एक उपराष्ट्रपति किसकी तरह कार्य कर रहा है, राष्ट्रपति की तरह कार्य कर रहा है, तो उसको राष्ट्रपति की तरह क्या होंगे, सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होंगे। लेकिन अब वह सभापति का कार्य नहीं करेगा, सभापति का कार्य कौन करेगा, उपसभापति क्या करेगा, सभापति का कार्य करेगा, ठीक है। कोई भी उपराष्ट्रपति लगा लीजिए या व्यक्ति लगा लीजिए, एक साथ दो कार्य नहीं करेगा, वह उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों के कार्य नहीं करेगा, केवल एक ही कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 33। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है, तो कौन करता है, उपसभापति उस समय कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 34 क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति
राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो राष्ट्रपति के कार्यकाल के शेष समय तक पद पर आसन रहता नहीं, क्योंकि हमें पता है ना कि वर्णन किया गया है जब हमने राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति से रिलेटेड अनुच्छेद किए थे ना, तो उसमें था कि आपको अधिकतम से अधिकतम 6 महीने के अंदर आपको राष्ट्रपति की जो सीट है, जो पद है, उसको क्या करना होगा, फिल करना होगा। तो वह अधिकतम 6 माह तक पद पर रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 35। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता? क्या नहीं कर सकता? राज्यसभा को विघटित कर सकता है, राज्यसभा के सदस्यों को विशेषाधिकार का संरक्षण करता है, जी बिल्कुल करता है। राष्ट्रपति व लोकसभा के समक्ष राज्यसभा का प्रस्ताव प्रवक्ता होता है, बिल्कुल होता है। राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा उसके कार्यों का संचालन करता है, जी बिल्कुल करता है। लेकिन राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता, हाँ स्थगित जरूर कर सकता है कुछ समय के लिए, कि भाई आज की यह जो क्रिया है या प्रक्रिया है, यह जो कार्य है, वो 2 घंटे के लिए मतलब रेस्ट पे चला गया है या स्थगित कर दिया गया 1 हफ्ता के लिए, 1 सप्ताह के लिए, लेकिन उसका विघटन यह नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 36। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने करने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती? यह बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि पद से हटाने के लिए महाभियोग की आवश्यकता होती है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सभी विवाद निर्वाचन आयोग देखता है, यह बात गलत है, क्योंकि सभी विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। यदि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे निर्णय के पूर्व उनके द्वारा संपन्न कार्य अवैध होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब तक वह अपने पद पर है तब तक, चाहे महाभियोग की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जब तक वह अपने पद पर है उस समय तक उनके द्वारा किए गए कार्य क्या होते हैं? वैध होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कि जो सभी विवाद होते हैं ना, उनका निपटारा उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 27। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर समुचित उत्तर को पहचान करें। भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने के लिए किसी व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो आंसर आ जाएगा जी हमारा ए व बी दोनों। आता हमारा क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा है? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे, हाँ जी बिल्कुल थे। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, नहीं राष्ट्रपति थोड़ी ना करता है चुनाव। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है। उपराष्ट्रपति की योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, यह बात भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन गलत कौन सी है? वह है बी इज द राइट आंसर, की जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वह निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो कब करता है? प्रत्येक स्थिति में नहीं, उसकी इच्छा पर निर्भर है नहीं, मतों के बराबर रहने की स्थिति में, या कभी भी नहीं करता। जब क्या होते हैं किसी भी कानून पर जो मत क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो उस समय जो उपराष्ट्रपति है वह अपना निर्णायक मत देता है, यानी कि मतों के बराबर रहने की स्थिति में उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 40। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? हमने बताया था ना कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा केवल इनके क्या करते हैं? निर्वाचित सदस्य ही पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के समय पर इनके निर्वाचन, यानी कि किस के? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचन प्लस मनोनीत दोनों सदस्य ही क्या करते हैं? वोटिंग करते हैं। तो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषद का तो यहाँ पर है ही नहीं, राज्यसभा के सदस्य करते हैं, लेकिन संसद के जो मनोनीत सदस्य होते हैं ना, वे इसमें क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा 41। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? कहाँ पर? केवल लोकसभा में नहीं, क्योंकि वो तो लोकसभा का सभापति होता ही नहीं है। संसद के किसी भी सदन में नहीं, संसद की संयुक्त बैठक में नहीं, केवल राज्यसभा में ही इस प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाता है, प्रस्तावित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 42 क्वेश्चन कहता है कि
भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्ण क्या थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जी थे। और ये क्या थे? 2 बार बनने वाले उपराष्ट्रपति थे। सबसे लंबे समय तक रहने वाले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्ण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 43 क्वेश्चन कहता है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? कौन नहीं था? डॉक्टर एस राधाकृष्ण, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ज्ञानी जेल सिंह या वी गिरी। तो कौन नहीं था? वह ज्ञानी जेल सिंह एक उपराष्ट्रपति नहीं थे। हमने कल राष्ट्रपति वाले में भी किया था ना इन्हें कि यह क्या थे? उपराष्ट्रपति नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 44 किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला? तो किसने संभाला था? डॉक्टर एस राधाकृष्ण ने लंबे समय तक, यानी कि सबसे लंबे समय तक रहने वाले उपराष्ट्रपति कौन है? हमारे एस राधाकृष्ण जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 45 निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध चुने गए थे? तो कौन चुने गए थे? एस राधाकृष्ण जी, एम हिदायतुल्ला, के आर नारायण या डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो कौन चुने गए थे? वे थे के आर नारायण चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 46 क्वेश्चन कहता है कि किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई थी? तो किसकी हुई थी? गोपाल स्वरूप पाठक की, मोहम्मद हिदायतुल्ला की, बी.डी. जत्री की या कृष्ण कांत की। तो किसकी मृत्यु हुई थी? कृष्ण कांत जी की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 47 निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्याग पत्र दिया था? तो किसने दिया था? डॉक्टर एस राधाकृष्ण ने दिया था, फरूक अली अहमद ने दिया था, वी गिरी ने दिया था या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया था? तो किसने दिया था? वी गिरी जी ने अपने पद से त्याग दिया था। ठीक है। और ये क्या थे? सबसे कम समय के क्या थे? ये है उपराष्ट्रपति जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 48 निम्नलिखित में से कौन सा अधिक समय तक उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन था? तो कौन था? डॉक्टर एस राधाकृष्ण जी सबसे लंबे समय के लिए थे। और सबसे कम समय के लिए कौन थे? वी गिरी जी उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 49 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? तो कौन रहा था? वी गिरी जी सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 50 उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते आदि उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं, उपरोक्त दोनों में या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो क्या राज्यसभा के सभापति के रूप में इनको यह भत्ते प्राप्त होते हैं, ना कि उपराष्ट्रपति के रूप में। नेक्स्ट है हमारा 51 भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा चलाया जा सकता है? तो किसके द्वारा? हमने देखा था ना, राज्यसभा, केवल राज्यसभा के द्वारा ही यह अभियोग चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 52 निम्नलिखित में से किस ने भारत के उपराष्ट्रपति पद पर काम किया है या पद को संभाला है? तो किसने? मोहम्मद हिदायतुल्ला ने, फरुखुद्दीन अली अहमद ने, शंकर दयाल शर्मा ने, नीलम संजीव रेड्डी जी ने। तो किसने किया है? एक तो मोहम्मद हिदायतुल्ला ने किया था और एक किसने किया था? शंकर दयाल शर्मा ने। यानी कि 1 और 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 53 निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो कौन नहीं है? भारत के राष्ट्रपति का वेतन व भत्ते, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन व भत्ते, भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन या भत्ते या लोकसभा अध्यक्ष के वेतन व भत्ते। तो कौन भारित नहीं है? भारत के उपराष्ट्रपति के जो वेतन व भत्ते हैं वह भारत की संचित निधि से भारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 54 भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है कैसे? संसद के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा या संसद व विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा? तो संसद व विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा तो क्या किया जाता है? राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। वह भी इनके कौन से होने चाहिए सदस्य? निर्वाचित। तो संसद के सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। इसमें निर्वाचित और प्लस कौन से आएंगे? मनोनीत आएंगे। इसमें लोकसभा और राज्यसभा आएगी। संसद के 2 ही सदन है ना, कौन कौन से? एक तो लोकसभा है और एक कौन सी है? राज्यसभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 55
भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? किसका होता है? लोकसभा का, विधानसभा का या राज्यसभा का? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वह राज्यसभा का उपराष्ट्रपति जी राज्यसभा के पदेन सदस्य सभापति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 56। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा है? तो कौन रहा है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी 2 बार तक रहे हैं। सबसे लंबे समय तक रहने वाले उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर एस राधाकृष्ण जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 57। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? जनता के द्वारा नहीं। अगर जनता करती तो वह कौन सी प्रणाली होती? वह प्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा होती। संसद तो कौन करती है? संसद द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो किसे है? राज्यसभा को यह अधिकार प्राप्त है। संसद में तो दोनों आ जाएंगे ना, लोकसभा भी और राज्यसभा भी, तो अधिकार किसको प्राप्त है? राज्यसभा को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जो आज के लिए हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 59। भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्ण के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया? यानी कि सबसे लंबे समय तक तो कौन है? राधाकृष्ण जी हैं। उनसे कम समय के लिए लेकिन लंबे समय के लिए कौन है? वह है हमारे AR नारायणा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, MH अंसारी या VS शेखावत। तो कौन है? MH अंसारी जी क्या है? दूसरे नंबर के लंबे समय तक रहने वाले उपराष्ट्रपति जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज के लिए हमारा लास्ट है 60 क्वेश्चन। भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? कौन से पद पर धारित थे? वह USA के राजदूत थे, योजना आयोग के अध्यक्ष थे, UGC के अध्यक्ष थे या सोवियत संघ के राजदूत थे? तो क्या थे? सोवियत संघ के वह राजदूत थे। तो यह थे 60 क्वेश्चन रिलेटेड टू उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। तो उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो इफेक्टिव, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आपको लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।